तो देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कॉज, है ना, सेकेंड कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। एक तो कॉज पढ़ लिए, क्या चीज था बच्चा? मोशन ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो तुम्हारा कॉज था, ठीक है। दूसरा कॉज क्या है बच्चा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसके उसके लिए देखेंगे बच्चा, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका इसका रीजन बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है ना। सिंपल इसलिए क्योंकि ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए। तो क्या है, व्हाट इज द कॉज बच्चा? तो एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, पता है क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तुम्हारा लॉ है बच्चा, ठीक है ना, यही लॉ है, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, ये जानना जरूरत नहीं है, ठीक है, जानना भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। जानना क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वहां पर ईएमएफ आएगा, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is known as induced electric field. This electric field is known as induced electric field and it is non-conservative. हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कंजर्वेटिव होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? ड्यू टू चार्जेस। ये तुम्हारा ड्यू टू चार्जेस नहीं है, ये इसका कॉज अलग है। क्या कॉज है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे क्या सीखे बच्चा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो अब देखो बच्चा ये कैसे रिलेटेड है, देखो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो बच्चा फैराडे लॉ है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर थ्रू द क्लोज्ड लूप, ऐसा ऐसा। और यहां पर क्या है? E वेक्टर क्या है बच्चा तुम्हारा? ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा समझेंगे बच्चा इस चीज को, है ना, इसी को तो समझते हैं, देखो ऐसा। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि कोई रीजन है बच्चा जहां पर तुम्हारा ये बी है विच इज चेंजिंग, ठीक है, ये चेंजिंग है, ठीक है, ऐसा। अब मान लेते हैं कि ये कोई तुम्हारा लूप है, ठीक है, कंडक्टिंग लूप मान लो। दिस इज ए कंडक्टिंग लूप। और यहां पर बच्चा मान लेते बी चेंजिंग है, जिसके कारण बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है तो मान लेते बच्चा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पूरा सब है इलेक्ट्रॉन सब, ठीक है। तो ये सब बच्चा क्या मोशन में आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चा मोशन में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसा है, मान लेते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये जो तुम्हारा बच्चा इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा बच्चा? ऑपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा ऐसा होगा, ठीक है बच्चा, ऐसा, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा बच्चा, हाँ गलत बोल दिया ना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बच्चा इधर मूव करेगा। और हम लोग क्या समझेंगे बच्चा?
हम लोग क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर गया, करंट तुम्हारा बच्चा इधर होगा, करंट विल बी लाइक दिस, सो आई विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब आई किधर होता है बच्चा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई किधर होगा बच्चा एक लूप में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जिस डायरेक्शन में ई होगा उसी सेंस में तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर छोटा पार्ट के लिए, छोटा पार्ट के लिए बच्चा, ठीक है ना, ऐसा। चलो ये लिख लो बच्चा, इतना को लिखो, फिर हम समझेंगे इस चीज को, और इतना को लिख लो। हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहा है बताओ। सर ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे समझते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? चलो ठीक है, ईएमएफ वाला दिक्कत हो रहा है तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको रखो अभी, इतना लिखो बच्चा पहले, फिर बताते हैं उसको, ठीक है ना, और बताते हैं, चलो ठीक है, इसको लिखो, पहले लिख लो बच्चे इसको, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देते हैं बच्चा, जिससे तुमको पता चलेगा कि हाउ टू फाइंड दिस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो मान लेते हैं बच्चा कि ये तुम्हारा लूप है, ठीक है ना, ऐसा लूप है, ठीक है ना, ये लूप ले लो, कंडक्टिंग लूप ले लो, ठीक है बच्चा, लूप ऐसा। और यहां पर इसके अंदर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ऐसा, विच इज इंक्रीजिंग, लेट्स से इट इज इंक्रीजिंग। तो आप बताओ बच्चा, आप बताओ इसमें कि ईएमएफ किस सेंस में इंड्यूस होगा, यूजिंग फैराडे लॉ, है ना, यूजिंग लेंस लॉ, टू बी पर्टिकुलर बच्चा, यूजिंग लेंस लॉ आपको बताना है कि किस सेंस में यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बोलो बच्चा बताओ, बोलो किस सेंस में होगा बच्चा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा लेंस लॉ से ही पता करते हैं, बोलो बच्चा किधर होगा। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चा, ठीक है ना। देखो तो फ्लक्स तुम्हारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये तुम्हारा कैसा क्रिएट कराएगा करंट, ये करंट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट क्रिएट कराएगा ताकि फ्लक्स ऊपर आए। और लेंस लॉ यही बोलता है बच्चा कि चेंज को अपोज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज को अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए बच्चा ऊपर फ्लक्स क्रिएट कराना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। ये हो गया। सो ये तुम्हारा बच्चा क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस हो गया, ईएमएफ का सेंस हो गया बच्चा ये वाला, ठीक है, ऐसा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए इसी लूप में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ऐसा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो ये बताना है क्या। तो देखो बच्चा, तो थ्रू द लूप बोला गया है, तो आपको लूप का एक सेंस भी लेना पड़ेगा। तो लेट अस से कि इस लूप का सेंस बच्चा हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, दिस इज द सेंस ऑफ द लूप, ठीक है, ऐसा। तो इसका वैल्यू तुम्हें खाली बस ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि ये नेगेटिव आएगा, बच्चा बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बोलो बच्चा, बोलो क्या लगता है, क्या आएगा बताओ जरा। बोलो बच्चा लोग, देखो ये वाला जो है ये किसके बराबर है, एक मिनट हैंग कर गया ये वाला जो है तुम्हारा, देखो लिखा रहा है कि हाँ ये वाला जो है बच्चा ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस क्या है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने लूप का सेंस को भी एंटी क्लॉकवाइज रखा होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन लूप का सेंस कैसा है बच्चा, क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये चीज नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलो बच्चा ये सर नो बताओ। यस। ठीक है ना, यही जानना है बच्चे, देखो
समझो बच्चा क्या चीज हो रहा है, ठीक है ना, समझो बच्चा क्या चीज हो रहा है ना, दूसरा पर्सपेक्टिव देते हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना इतना आसान नहीं है, ये नहीं निकाल पाओगे, ऐसा मान लो फिलहाल कि नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए निकाल सकते हैं बस, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो ये तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर थ्रू द क्लोज लूप ये निकाल सकते हो। ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग फैराडेज लॉ, है ना, यूजिंग फैराडेज लॉ। समझो बच्चा, ऐसा क्या हुआ, जिस चीज का वजह ढूंढने गए उसी का सहारा फिर से ले लिए, है ना। हम लोग इसका रीजन ढूंढ रहे थे ना बच्चा कि इस ईएमएफ का कॉज क्या है, तो उसमें नतीजा ये निकला कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फिर पता चला अरे नहीं नहीं नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर लोगों ने क्या बोला, अरे उल्टा घूम जाते हैं ना, कि जिसको हम लोग तो पता ही है बच्चा कि ये जो इंटीग्रेशन होता है पूरा इस ईएमएफ के बराबर होगा। तो भले ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकाल पाए, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, बस इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन बट नॉट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर्टिकुलर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो बच्चा सब, यस और नो बताओ। यस Yes, sir. ठीक है, तो एक और एग्जांपल देते हैं बच्चा, एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ताकि और समझो, ठीक है बच्चा। ऐसा देखो, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक कुछ भी रैंडम सा लूप है ना, लेट मी गिव ए सेंस लाइक दिस, ऐसा ये लूप है और ये लूप का सेंस है। यहां पर तीन रीजन है, एक रीजन लेट से बच्चा इसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ऐसा B1, ये तुम्हारा दूसरा रीजन है बच्चा, ठीक है, ऐसा लेट से यहाँ पर B2 है, और यहां बच्चा तीसरा है, यहां तुम्हारा है B3। इसका एरिया है A, इसका एरिया है A, इसका एरिया है A। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंक्रीजिंग, all magnetic fields are increasing at the rate अल्फा, ठीक है। ऐसा आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर थ्रू द क्लोज्ड लूप, है ना। ई क्या है बच्चा? ई वेक्टर इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है बच्चा कि जितना रीजन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा उसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, नहीं। आसपास का हर रीजन, हर जगह पे बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, है ना। देखो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ बी तो तुम्हारा इस रीजन में चेंज कर रहा है, लेकिन यहां पर भी बच्चा क्या होगा, ई इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर भी तुम्हारा ई इंड्यूस्ड होगा। जितना दूर जाएंगे भले ही उतना कम होगा स्ट्रेंथ, लेकिन होगा जरूर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो। तो यहां पर भी बच्चा इस लूप सर आपका सर वॉइस आपका खराब। आवाज नहीं आ रहा है।
अभी आ रहा है बच्चा लोग? देखो तो अभी नेटवर्क चेंज किए हैं, अभी आ रहा है क्या बताओ? हाँ सर। हाँ ठीक है। सवाल सबको समझ में आया बच्चा? बोलो ये सर नो कि मैं फिर से सब सवाल समझाऊं, बताओ। सवाल फिर से बता दूं क्या? देखो फिर से बताता, हाँ सवाल सर, एक समझना बार बता जरूरी है दो। बच्चा, ताकि हाँ ताकि कॉन्सेप्ट समझो बच्चा, है ना? तो सवाल मैं फिर से लिखूंगा ताकि समझो ठीक से। तो देखो बच्चा क्या है ना, देखो ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई तुम्हारा लूप है, ऐसा ले लिया, कुछ भी ऐसा लूप ले लिया बच्चा। यहाँ पर तुम्हारा एक रीजन है जिसका एरिया है ए, ये तुम्हारा दूसरा रीजन है बच्चा जिसका एरिया है ए, और ये तुम्हारा तीसरा रीजन है बच्चा जिसका एरिया है ए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा? अंदर की ओर है। यहाँ पर भी तुम्हारा बच्चा अंदर की ओर है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर भी तुम्हारा बच्चा बाहर की ओर है। हैंग कर गया, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर तुम्हारा बच्चा बाहर की ओर है, ठीक है, ऐसा। इधर बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर मान लो बच्चा वैल्यू b1, ऐसा जरूरत नहीं है आप मानना, लेकिन हम तुम लोग को आसानी करने के लिए दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑल ठीक है। सवाल में फिर से बताता हूँ, देखो इसको हटाते हैं लूप को। देखो क्या हुआ बच्चा, ये तुम्हारा गिवन रीजन है, मतलब कि कुछ एरिया है, कुछ लोकेशन है, ऐसा मान लो कि कुछ लोकेशन है। उस लोकेशन में 3 रीजन है, 1 2 3। और इन तीनों रीजन में क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3 एस शोन, मतलब कि B1 नीचे है, B2 नीचे है और B3 ऊपर है। और क्या है? ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंक्रीजिंग। तो यहां पर तो दिख रहा है बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेफिनेटली बच्चा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। कहां पे होगा बच्चा? हर जगह होगा। जरूरी नहीं कि अंदर हो, बाहर भी होगा, यहां 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 भी होगा, हर जगह होगा बच्चा, ठीक है ना। दूर में भले ही कम हो जाएगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो हर जगह बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना बहुत मुश्किल है, वो ना के बराबर, इम्पॉसिबल के बराबर निकालना, ठीक है, ऐसा। लेकिन एक चीज जो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या चीज? वो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल थ्रू द क्लोज लूप। तो मान लेते बच्चा कि इस तरह से कोई लूप ले लिए हम, ऐसा कोई लूप ले लिए, ठीक है ना। और हमने लूप का सेंस दे दिया ऐसा। तो आपको बताना है बच्चा कि इस लूप से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर थ्रू लूप, बताना है बच्चा। ये बताओ कितना होगा? अभी सबको सवाल समझ में आ गया बच्चा? इससे सवाल भी समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। बोलो सिद्धार्थ, इज इट क्लियर बच्चा? बोलो यस और नो। यस सर। हाँ चलो बनाओ, अभी तो इसको बनाओ, इसको कितना आएगा बताओ। अब बोलेगा कि सर इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका वैल्यू जो होता है ना, इस लूप से ईएमएफ के बराबर होगा। तो तुम्हें बच्चा इनडायरेक्टली ईएमएफ ढूंढना है, ठीक है। चलो करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। बोलो बच्चा कितना आंसर आ रहा है?
माइनस ए अल्फा। हाँ माइनस ए अल्फा, ठीक है बच्चा, वो सही आंसर हो सकता है। लेट मी चेक बच्चा, ठीक है ना। देखो ऐसा, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, ट्राई टू फाइंड ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप। बच्चा तो वो कितना है, ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, इसका मैग्नीट्यूड खाली बस ऐसा निकालते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज द फ्लक्स। तो यहाँ का फ्लक्स कितना है बच्चा, बी वन इंटू ए प्लस बी टू इंटू ए माइनस बी थ्री इंटू ए, ठीक है ऐसा। तो ये कितना हो गया बच्चा, ए बाहर हो गया, डी बी वन बाई डी टी कितना हो गया अल्फा, ये भी अल्फा और यहाँ माइनस अल्फा, तो ये कटा तो कितना हो गया बच्चा, ए अल्फा ऐसा। तो फ्लक्स ईएमएफ आया बच्चा ए अल्फा, तो इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो तुम्हारा ए अल्फा होगा, ये तय है, ठीक है। अब बात आता है साइन का, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो बच्चा, इससे जो नेट फ्लक्स है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये वाला तो खत्म हो गया बच्चा, नीचे की तरफ नेट फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ईएमएफ किधर इंड्यूस होगा बच्चा, ये होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इस सेंस में क्या होगा बच्चा, ईएमएफ होगा, ईएमएफ। अच्छा, लेकिन बच्चा लूप का सेंस, ये जो लूप का सेंस है वो तुम्हारा बच्चा क्लॉकवाइज देके बैठा है, उल्टा, इसीलिए यहाँ पे माइनस ए अल्फा एंड दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर, बोलो बच्चा यस और नो, ऐसे ही करना है। समझ में आया बच्चा लोग, बोलो। हाँ सर। ठीक, तो ये हो गया, इसको लिख लो बच्चा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। Changing magnetic field produces electric field. Can we find the electric field? No. But can we find integration E dot dl through a closed loop? Yes. ये सोचना है बच्चा, ऐसे सोचना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा लोग। अब देखो, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वेरी स्पेशल केस। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरी स्पेशल केस, ठीक है ऐसा। देखो अब देखो बच्चे, स्पेशल केस क्या है कि ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है, सर्कुलर नहीं, सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है। इस पूरे रीजन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि बी है, और ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग, लेट्स से इंक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है, एट द रेट dB बाई dt, ऐसा, बस dB by dt दे दिया, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे बच्चा, हमें पता करना यहां से r दूरी पे, है ना, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक लूप ले लेंगे ऐसा, ठीक है। हम तो जानते हैं कि बच्चा ये हर पॉइंट आइडेंटिकल है, तो हर पॉइंट पे तुम्हारा बच्चा क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एग्जैक्टली सेम सेंस में होगा। मतलब कि रेडियल तो नहीं हो सकता है बच्चा, रेडियल अगर होगा तो बच्चा इंटेग्रेशन बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो तो नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है ऐसा। तो किस तरह से होगा बच्चा, बताओ तो, बताओ इस लूप में बच्चा तुम्हारा ईएमएफ का सेंस कैसा आएगा। टेल मी बच्चा, इस लूप में तुम्हारा ईएमएफ का सेंस कैसा आएगा, बोलो बच्चा लोग, बोलो कैसा आएगा लूप में ईएमएफ का सेंस, बताओ। फ्लक्स तुम्हारा ऊपर के नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा क्या होगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा यहाँ पता है क्या होगा, इस तरह से होगा ऐसा, ये ऐसा ई, ऐसा ई, ऐसा ई, इस तरह से ई, यहां पर निकालना है तो ऐसा ई,
बात समझ में आया बच्चा सबको? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर थ्रू द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या बच्चा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। बस ऐसे कर लो, प्लस साइन लेके चलेंगे। सो यहाँ पर ई डॉट डी एल कितना होगा, ई इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, है ना, क्योंकि कोई भी तुम्हारा डीएल लेंथ लेगा, ये तुम्हारा मान लेते डीएल लेंथ लिए तो क्या हो गया, ई इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, है ना, थ्रू द क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सो व्हाट इज डी फाई बाई डी टी बच्चा, तो इस पूरे रीजन से कितना फ्लक्स है, तो फाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। सो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। तो यहां लिख देते हैं बच्चा कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, इसका मैग्नीट्यूड धरो, ठीक है, ऐसा ये चीज। सो ई बाहर निकल के आ जाए क्योंकि ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, हर जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। cos जीरो तुम्हारा 1 हो गया, इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा बच्चा, 2 पाई आर एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड धरो, ठीक है। सो ये तुम्हारा कितना हो गया, ई इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी टी एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर। Is it clear to everyone? बोलो बच्चा लोग, कोई डाउट है तो पूछो। सर ये सिलेंडर ही क्यों होगा, मतलब सर्कल होने से क्या होता है प्रॉब्लम? देखो बच्चा, सिलिंड्रिकल रीजन क्यों जरूरी, देखो सर्कल अगर होगा तो बच्चा देखो ना, सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन भागेगा ना बच्चा, तो सर्कल में प्लेन से अंदर भी घुसना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, बताओ तो। Yes, ये जो लाइन ड्रॉ के तो पूरा अंदर ना घुसेगा बच्चा। सोलोनॉइड टाइप को सोचो बच्चा, ये सोलोनॉइड टाइप का है, बात समझ में आ रहा है? yes, sir. सोलोनॉइड रहेगा इस तरह से, ऐसा, फिर से हैंग कर गया ये। ये तुम्हारा बच्चा सोलोनॉइड है, ऐसा इस तरह से है, और यहाँ पर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मान लेते हैं। इसी को बच्चा ऐसा करके देखना है, बस ऐसा करके देखना है कि अंदर अंदर जा रहा है फील्ड। बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ यही चीज है वहां पर, तो सर्कल नहीं ना, सिलेंडर ना हो सकता है बच्चा, ठीक है, ऐसा। चलो, और किसी को कोई डाउट है पूछो बच्चा लोग। तो मतलब सोलेनॉइड में चार्ज रख देंगे तो वो खुद से मूव करना चालू कर देगा? हाँ बिल्कुल सही बच्चा। अगर तुम मान लो कि सोलेनॉइड में, देखो अगर तुम यही बोलो ना बच्चा कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग, बिल्कुल सही बोला बच्चा, एकदम बहुत बढ़िया चीज तुम सब पकड़ लिया है। मान लेते हैं कि बच्चा कि ये तुम्हारा क्या है, कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चा प्लास्टिक का रिंग मान लो, और यहाँ पर तुम चार्ज को 60 दो बच्चा, चार्ज को 60 दो, ठीक है ना, तो पता है बच्चा ये घूमना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक, ये तुम्हारा रिंग। बात समझ में आया? बोलो, ये घूमना शुरू कर देगा बच्चा, इस सेंस में घूमेगा ये। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो। लेकिन इस बी को चेंज होना होगा, इस बी को चेंज होना होगा बच्चा, ठीक है ना। तब जैसे कि देखो, अब तुम पूछा बच्चा तो एक तो और तुमको बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करने दो, फिर मैं बताऊंगा बच्चा वो चीज को, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा उस चीज को, ठीक है, इसको कंप्लीट करने दो, तब तुमको लगेगा कि ओ माय गॉड ऐसा भी चीज हो गया, ठीक है ना, लगेगा भूत आ गया, लेकिन भूत नहीं आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा। अब अगर मैंने यहां पर बात किया एक्सटीरियर पॉइंट का, ऐसा ये यहां पर बात की बच्चा, ये आर पे, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा बताओ, फिर से वही काम करेंगे, क्या, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर थ्रू द क्लोज्ड लूप, है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी, है ना। तो इस बार लूप बच्चा ऐसा ऐसा गोल लेंगे ना, पूरा लूप इस तरह से लेगा बच्चा, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर से यहीं पर आ जाएगा बच्चा E इंटू 2 पाई आर, इधर तो आ ही जाएगा बच्चा, जैसे यहाँ पर आया था वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर बता सकता है कोई बच्चा डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, बताओ तो बच्चा जरा,
इस रेड लूप से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d5/dt? बोलो बच्चा, यहां से देख के बताओ कितना होगा, बोलो। इसका रेडियस है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा रेडियस है, मान लो बच्चे इस रेडियस को तुम कितना मानेगा, r मानो। बताओ बच्चा कितना होगा, बोलो। व्हाट इज d5/dt? बोलो। तो इस बार पूरा रेड रीजन से फ्लक्स नहीं जा रहा है, फ्लक्स बच्चा सिर्फ इतना ही पोर्शन से है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू dB/dt। तो यहां क्या लिखेंगे, पाई, क्या हो गया, इसको बड़ा हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू dB/dt का मैग्नीट्यूड, ऐसा। तो यहाँ पाई पाई कटा, सो E इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, और यहाँ पर बच्चा dB/dt, इस तरह से, ऐसा। तो अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूंगा बच्चा E वर्सेस R का, ठीक है ना, E वर्सेस R का, तो क्या ग्राफ आएगा बच्चा, देखो शुरुआत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, तो ग्राफ ऐसा। जैसे ही बच्चा हमने रीजन को क्रॉस कर दिया, जैसे ही हमने बच्चा रीजन को क्रॉस कर दिया, ऐसा, ठीक है, तो उसका क्या होगा बच्चा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चा लोग। यस। ठीक है, लिख लो इसको। चलो बच्चा लिख लिया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक, अब देखो बच्चा वो भूत वाला सवाल देखो, देखो मान लो कि बच्चा ये तुम्हारा रिंग है, ठीक है ना, ऐसा कोई चार्ज रिंग है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे से कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल टू Q, रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू R, ठीक है, ऐसा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज B, ऐसा, ठीक है, ऐसा, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, हर जगह सेम है बच्चा, ठीक है। सडनली मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, ऐसा। रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, नहीं लगेगा भूत आ गया बच्चा, अचानक स्विच बंद किया, देखो रिंग घूमने लगा, ले, ठीक है ना। तो बोलो बच्चा क्यों रिंग घूमने लगा, बताओ बच्चा, व्हाई द रिंग स्टार्ट्स मूव रोटेटिंग, बताओ। सर फ्लक्स चेंज हो गया, पहले था अभी नहीं है। हाँ देखो बच्चा क्या होगा, पहले तुम्हारा बी था, अब बी नहीं है, तो क्या बी चेंज कर गया, यस, बी तुम्हारा नॉन जीरो से जीरो हो गया, तो बी चेंज हो गया, तो बी चेंज हो गया, तो क्या होगा बच्चा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या होगा बच्चा, टॉर्क आएगा, टॉर्क क्या कर देगा, घुमा देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलो बच्चा यस और नो। तो ये मिल गया, आपको बताना है फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग,
फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग। बोलो बच्चा क्या होगा, इसका मास m मान लो, ठीक है ना, लेट्स से इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो देखो बच्चा कैसे बनाएंगे इसका, इंटीग्रेशन टॉ dt है ना इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, I इंटू ओमेगा फाइनल माइनस I इंटू ओमेगा इनिशियल। तो तुम्हारा ओमेगा इनिशियल तो 0 था बच्चा, सो दिस इंटीग्रेशन टॉ dt इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा, यही ओमेगा निकालना है ना। व्हाट इज टॉर्क, तो कैन आई से बच्चा टॉर्क इज इक्वल टू E इंटू क्यू इंटू आर, है ना, E इंटू क्यू इंटू आर इंटू dt ऐसा। टॉर्क क्या होगा बच्चा, फोर्स इंटू डिस्टेंस r, दैट इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा। ठीक है, अभी देखते जाओ जादू क्या होगा, r और ये r कटेगा बच्चा, ठीक है ना। सो यहाँ पर कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/mr एंड देन ये q तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा बच्चा, इंटीग्रेशन e dt। अब तुम बता सकता है बच्चा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e dt, बताओ तो, बोलो e dt क्या होगा, बोलो बच्चा। अगर मान लेते हैं ऐसा, सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चा, कि कुछ सुन लो यहाँ, सुन लो इतना रीजन में तुम्हारा बच्चा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे बी। सो कहना इससे यहाँ पर तो आर है, तो यहाँ पर बच्चा ई कितना होगा, सो ई इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी ऐसा। तो कहना से बच्चा ई इंटू डी टी इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू डी बी। अब यहाँ लिखो, सो